कोई भी जंग जीतने के लिए दुश्मन के अहम ठिकाने, फ़ौजी तनसीबात और नक़्ल व हरकत के बारे में मालूमात होना इंतहाई ज़रूरी हैं। आज हम आपको एक ऐसे जहाज़ के बारे में बताएंगे जो 60 साल से ज़ायद अमेरिका के लिए जासूसी के फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान राव। आइए आगाज़ करते हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में सर जंग शुरू हुई तो अमेरिका सोवियत यूनियन के बारे में तमाम मालूमात हासिल करना चाहता था। अमेरिका को सबसे ज़्यादा ख़तरा रूस के उन तैयारों से था जो एटमी हथियार लेकर उड़ सकते थे और किसी भी तसादुम के वक्त अमेरिका पर एटमी हथियार गिरा सकते थे। ये 1950 की दहाई की बात है, जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी कि इंसान खला से सैटेलाइट के ज़रिए दुश्मन के इलाकों की जासूसी कर सके, जैसा कि आजकल के दौर में होता है। इस मकसद के लिए अमेरिका ने एक ऐसा तैयारा बनाने का सोचा जिसकी मदद से दुश्मन के इलाके की तस्वीरें ली जा सकें। इस तैयारे के डिज़ाइन में दो बातों का ख़ास ख्याल रखा गया कि ये तैयारा इंतहाई बुलंदी पर सफ़र करे ताकि इसे ज़मीन से निशाना न बनाया जा सके, और इसमें बहुत ही हाई रेजोल्यूशन कैमरास फिट हों जिनकी मदद से ये दुश्मन के इलाकों की साफ़ तस्वीरें ले सके। इस मकसद के लिए अमेरिका की हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने एक जहाज़ पर काम शुरू किया। ये कंपनी जंगी जहाज़ बनाने में बहुत महारत रखती थी। कुछ अरसे के बाद एक जहाज़ का डिज़ाइन तैयार हुआ और इसको डिज़ाइन करने वाले थे कैली जॉनसन। ये उस वक्त हवाबाजी के शोबे में इंतहाई काबिल इंजीनियर माने जाते थे। तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद ये जहाज़ बनकर तैयार हुआ और इसका नाम U-2 रखा गया। इस जहाज़ ने 1 अगस्त 1955 में पहली बार उड़ान भरी। ये एक सिंगल इंजन हाई अल्टीट्यूड रिकॉन्सेंस प्लेन था, यानी कि इसमें एक टर्बोजेट इंजन था और ये बहुत ऊंचाई पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता था। इस जहाज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ जासूसी करना था। ये दुश्मन पे हमला करने की सलाहियत नहीं रखता था, ना ही इस पर कोई हथियार लगाया गया था। ऊंचाई पर परवाज़ करने की वजह से दुश्मन के रडार इसको नहीं देख सकते थे। ये एक इंतहाई हल्का जहाज़ था और इसके पर आम जहाज़ के मुकाबले में काफ़ी बड़े थे। इस जहाज़ में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हुए थे जिनकी मदद से ये एक ही परवाज़ में बहुत बड़े रकबे की तस्वीरें खींच सकता था। ये जहाज़ 55,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ करने की सलाहियत रखता था। इस जहाज़ के पायलट भी बाकी पायलट से मुनफरिद थे, उनको ख़ास ट्रेनिंग दी जाती थी। अमेरिका ने इस जहाज़ की मदद से सोवियत यूनियन, चाइना, वियतनाम, क्यूबा, इराक और अफ़गानिस्तान में जासूसी की। ये जहाज़ 60 साल से ज़्यादा अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। अब ये जहाज़ नासा के ज़रिए इस्तेमाल है, जो इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये मुख्तलिफ म्यूज़ियम्स में अपने माजी की ताबनाक दास्तान सुनाता दिखाई देता है। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस तारीख़ी जहाज़ की जगह किसने ली। देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।